दोस्तों हम लोग 112 सवाल तक रिवीजन कर चुके हैं। अब 112 सवाल से आगे हम लोग रिवीजन करेंगे, जिसमें उस चैप्टर का नाम है वो है मेमोरी। तो मेमोरी का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से भंडारण का उपयोग स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो आपको पता है हार्ड ड्राइव है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, जॉयस्टिक नहीं है। जॉयस्टिक गेम खेलने के काम आता है। तो सी वाला आंसर हो सकता है। तो सी वाला किस में आंसर है? तो सी वाला देखिएगा, उसी को जानते हैं। तो सी और डी आंसर, क्योंकि वही एक जो है कि जगह है जिस जहाँ पर आपको सी आंसर दिख रहा है। अब प्लॉटर जो है, प्लॉटर नहीं भी पता है तो भी आप उसी को मारेंगे। क्यों? क्योंकि ये ई जो है मेमोरी स्टिक जैसा दिख रहा है, लेकिन मान लीजिए ई आपने नहीं मारा, ई मार दिया, तो ई में तो ए भी है। हार्ड ड्राइव तो आप जानते ही हो कि वो मेमोरी है। तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो? ए आधा उत्तर नहीं, आधा नहीं, तो वो एक सिंपल सा उत्तर था, केवल डी। निम्नलिखित में से कौन से उपकरण में ऐसी सीमा है जिसके द्वारा हम सिर्फ पढ़ सकते हैं किंतु उसको मिटा नहीं सकते हैं? तो ये वो बात जो है फ्लॉपी डिस्क की कर रहा है, जिसमें चुंबकीय पदार्थ की लेप चढ़ी होती है। फ्लॉपी डिस्क को हम सिर्फ पढ़ सकते हैं किंतु उसे मिटा नहीं सकते और उसमें फेरबदल भी नहीं कर सकते। फ्लॉपी डिस्क की प्रत्येक सेक्टर की स्टोरेज क्षमता 512 बाइट होती है। नीचे दिए गए में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड अनेक बार बन जाती है? तो वो डायनामिक रैम। कह रहा है कि तार्किक श्रवण शक्ति समान आकार के खंड में विभाजित करने को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पेज कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसकी केवल अनुक्रमणिक पहुंच हो सकती है? तो केवल अनुक्रमिक पहुंच हो सकती है, तो वो पहुंच हो सकती है बी। टेप में केवल अनुक्रमिक पहुंच हो सकती है। टेप ड्राइव एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो चुंबकीय डेटा पर चढ़ता है, पढ़ता और लिखता है। द्वितीयक संग्राहक यंत्र, जब आप द्वितीयक संग्रह का यंत्र में सुरक्षित करते हैं तो कंप्यूटर बंद होने पर भी आपकी डेटा यथावत रहेगा। द्वितीयक संग्रह मतलब ड्यूटी क्या बोलते हैं, द्वितीयक यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जिसको आप बोलते हैं। कह रहा है कि स्टोरेज कैपेसिटी की अधिकतम मात्रा है जिसमें स्टोरेज माध्यम पर संग्रहित किया जाता है। ठीक है। शीघ्रगामी स्मरण चिप कौन सी होती है? तो शीघ्रगामी स्मरण चिप SRAM होती है। SRAM होती है। एक सपाट धातु की डिस्क जो प्रकाशीय रूप से पढ़ी जा सकने वाली अस्थायी रूप से संग्रहित सूचना की बृहद मात्रा को धारण करती है, क्या कही जाती है? तो CD-ROM कही जाती है। निम्नलिखित विशेषताओं में से किसके संबंध में कंप्यूटर के स्टोरेज और मेमोरी में विभेद होता है? तो कह रहा है निम्नलिखित विशेषताओं में से किसके संबंध में कंप्यूटर की संग्रहण स्टोरेज और स्मृति में विभेद होता है? प्राइस में तो होता ही है, विश्वसनीयता में भी होता है, स्पीड में भी होता है। कह रहा है कंप्यूटर की स्टोरेज HDD SSD और मेमोरी RAM निम्नलिखित विशेषताओं में अंतर रखती। कीमत, मेमोरी स्टोरेज की तुलना में प्रति गीगाबाइट अधिक महंगी होती है। अच्छा। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, स्टोरेज नॉन वोलाटाइल होती है या बिजली बंद होने पर भी डेटा सेव रहता है, जबकि मेमोरी वोलाटाइल होता है यानी पावर ऑफ होते ही डेटा गायब हो जाते हैं। पावर ऑफ होते ही डेटा गायब हो जाते हैं। SSD की तुलना में रैम में मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं, इसीलिए अधिक विश्वसनीय होती है। गति, मेमोरी स्टोरेज की तुलना में बहुत तेज़ होती है, क्योंकि CPU और रैम रैम क्योंकि CPU सीधे रैम से डेटा एक्सेस करता था। स्टोरेज, मेमोरी और कीमत, विश्वसनीयता, गति तीनों में डिफरेंस होता है। डिस्क को
ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फॉर्मेटिंग कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सबसे तीव्र है? तो निम्नलिखित में से कौन सबसे तीव्र है? तो वो है रजिस्टर। गति के संदर्भ में रजिस्टर सबसे तेज है, उसके बाद से कैश है, फिर रैम है, फिर अंत में सीडी रोम है। एक कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो एक कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को प्राथमिक मेमोरी कहा जाता है। आंतरिक मेमोरी देखिएगा, यूजुअली आप आंतरिक और प्राथमिक मेमोरी भी बोल सकते हैं, या आंतरिक मेमोरी बोल सकते हैं, या प्राथमिक स्टोरेज बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो मुख्य प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, प्राइमरी स्टोरेज नहीं बोलते हैं। ये सवाल बहुत ही टफ है। मेमोरी यूनिट किसका भाग है? तो मेमोरी यूनिट सीपीयू का भाग है। कंप्यूटर में वह स्थान जो डाटा का संग्रहण करता है क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का वह स्थान जो डेटा को संग्रहण करता है वो कहलाता है रैम मेमोरी। स्थानांतरित चुंबकीय डिस्क जो सूचनाओं को संग्रहित करके रखता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है फ्लॉपी डिस्क कहलाता है। कैश और मुख्य मेमोरी बिजली बंद हो जाने पर अपने तत्वों को खो देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वोलाटाइल मेमोरी कहलाते हैं। बिजली के बंद होने पर कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन अपने द्वारा संग्रहित की जाने वाली जानकारी को बरकरार रखता है? तो वो है रोम रखता है। सीडी रोम, निम्नलिखित में से सीडी रोम का सही पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑफ मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑन मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी ही इसका आंसर है। कह रहा है कि कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी परिवर्तित नहीं की जा सकती है? तो रोम और रोम क्या है, रोम नहीं किया जा सकता है, और सेकेंडरी मेमोरी नहीं किया जा सकता है। वोलाटाइल मेमोरी, इस प्रकार की मेमोरी को डेटा में परिवर्तित किया जाता है, अर्थात जब कंप्यूटर का पावर बंद किया जाता है तो सभी डेटा हमेशा के लिए हट जाते हैं। रैम इसका एक प्रमुख उदाहरण है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी, इस प्रकार की मेमोरी में डेटा को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, अर्थात जब कंप्यूटर की पावर बंद किया जाता है तो डेटा अस्थायी रूप से सुरक्षित रहता है। उदाहरण रोम या द्वितीयक मेमोरी आदि। मार मारता है। कह रहा चिप किसका साधारण नाम है? तो चिप है एकीकृत परिपथ का साधारण नाम है। चिप किसका साधारण नाम है? चिप जो है एकीकृत परिपथ का साधारण नाम है। इंस्ट्रक्शन आदेश और मेमोरी एड्रेस स्मृति भंडार किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? तो वो निरूपित किया जाता है बी के द्वारा, बाइनरी कोड के द्वारा। इंस्ट्रक्शन आदेश और मेमोरी एड्रेस स्मृति भंडार किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? तो बाइनरी कोड के द्वारा निरूपित किया जाता है। जब बिजली बंद है तब कैश और मुख्य मेमोरी अपने विषय वस्तु को नहीं रख पाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं क्षणभंगुर या वोलाटाइल मेमोरी। वहीं से क्षणभंगुर क्या होता है रे? ये लोग ट्रांसलेशन कर रहे हैं। क्षणभंगुर का मतलब होता है कि ऐसा जैसे उस पर थोड़ा मारी तो भर्र से फूट जाता है ना, तो ये वही है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम डेटा रख सकता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम डेटा रख? ऑप्टिकल डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक टेप में सबसे ज़्यादा जो है कि डेटा मैग्नेटिक डिस्क रख सकता है, तो याद रखियो इस बात को। फ्लॉपी में डेटा रिंग अभिलेखित करता है किसको? सेगमेंट्स को।
रोम इज़ नोन एज परमानेंट स्टोरेज फ्लैश मेमोरी ने वोलेटाइल मेमोरी प्रोग्रामिंग मशीन। हमें लगता है कि शायद ये ऑप्शन इसका होना है। हाँ, रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी है, जो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जो अस्थायी मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। HHDD किस पर आधारित है? तो HHDD जो है हाइब्रिड हार्ड डिस्क पर आधारित है। कैश मेमोरी किसके इसके बीच कार्य करती है? कैश मेमोरी CPU एंड रैम के बीच कार्य करती है। कुछ होता नहीं, आप कुछ कोई हो। निम्नलिखित में से किसका सेकेंडरी भंडारण के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो अर्धचालक मेमोरी के तौर पर उपयोग नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नेटिक भंडारण का उपकरण नहीं है? तो कौन सा मैग्नेटिक भंडारण का उपकरण नहीं है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क। बाकी हार्ड डिस्क मैग्नेटिक भंडारण का उपकरण है, कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं है। ऑडियो टेप है, फ्लॉपी डिस्क है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है कॉम्पैक्ट डिस्क। निम्नलिखित में से किस में सबसे कम भंडारण की क्षमता होती है? तो वो है फ्लॉपी डिस्क में। जिप डिस्क 100 MB या 250 MB। हार्ड डिस्क में 128 GB से लेकर 2 TB तक भी होता है। फ्लॉपी डिस्क में 1.44 MB होता है। डेटा कार्टेज में 36 GB मिनिमम होता है। बाप रे। प्राथमिक भंडारण द्वितीयक भंडारण की तुलना में प्राथमिक भंडारण द्वितीयक भंडारण की तुलना में तेज और महंगा है। प्राथमिक मेमोरी मुख्य मेमोरी के नाम से जानी जाती है। प्राथमिक मेमोरी अपेक्षाकृत छोटी क्षमता और महंगी अस्थिर प्रकार की होती है। द्वितीयक भंडारण जो CPU द्वारा सीधे पहुंचाया नहीं जाता। कौन सी मेमोरी अस्थायी मेमोरी के रूप में प्रयुक्त की जाती है? तो उनको वाष्पशील मेमोरी या वोलाटाइल मेमोरी को वाष्प। इस बहन चोत सब क्या क्या हिंदी यूज कर रहे हैं, भाप बन के उड़ जाती है। ये तो ये लोग हिंदी का ट्रांसलेशन कर रहे हैं। अस्थायी मेमोरी जिसे अक्सर वोलाटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर रैंडम एक्सेस मेमोरी शामिल होती है। रैम का उपयोग कंप्यूटर द्वारा अस्थायी रूप से डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। हार्ड ड्राइव या SSD जैसी अस्थायी भंडारण उपकरणों के विपरीत कंप्यूटर बंद होने या रीस्टार्ट होने पर रैम अपना डेटा खो देती है। मेमोरी की मात्रा रैम या रोम को मापा जाता है किस में? बाइट में। किसी डिवाइस में मेमोरी रैम या रोम की मात्रा को मुख्यतः गीगाबाइट मेगाबाइट में मापा जाता है। इसका उत्तर MB में होगा। अच्छा, गीगाबाइट या मेगाबाइट में मापा जाता है। CPU में आंतरिक मेमोरी में कुछ नहीं परंतु रजिस्टर्स का समूह होता है। निम्न में से कौन सी मेमोरी चिप अत्यधिक तेज होती है? तो कौन सी मेमोरी चिप अत्यधिक तेज होती है? तो SRAM अत्यधिक तेज होती है। SRAM DRAM और RAM की तुलना में तेज़ होती है क्योंकि यह घनत्व वाला स्टोरेज डिवाइस है, क्योंकि यह डेंसिटी वाला स्टोरेज डिवाइस है। SRAM महंगे होते हैं जिनका उपयोग कैश मेमोरी में किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक रोम नहीं है? तो कौन सा ED प्रोम रोम नहीं है, वो एक कंप्यूटर का नाम है। प्रोम है, ई प्रोम है, EP प्रोम है, EE प्रोम है। रोम के प्रकार है। रोम रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EP प्रोग्राम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अतः स्पष्ट है कि ED प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी कोई रोम नहीं है। नहीं, आपको चश्मे का यही चश्मा।
सीडी के मूल विनिर्देशों के अनुसार कॉम्पैक्ट डिस्क, ये हमारे चश्मा लगे कैसा लग रहा है यार, सूरज नहीं। आप मेरे कपड़े देखिए, मेरे जूते देखिए, कभी सस्ते नहीं रहते। सीडी के मूल विनिर्देशों के अनुसार कॉम्पैक्ट डिस्क कितने मिनटों तक संगीत रखती है, तो वो है 74 मिनट तक। सीडी के मूल विनिर्देशों के अनुसार कॉम्पैक्ट डिस्क कितने मिनटों का संगीत निर्देशन रखती है, 74 मिनटों तक। वह कौन सी चिप है जो सिस्टम बोर्ड से संबंधित है, जो साथ ही डेटा निर्देशों एवं सूचनाओं को भी निहित करती है, तो वो है मेमोरी। वो कौन सी चिप है जो कि सिस्टम बोर्ड में संबंध है, जो कि साथ ही डेटा निर्देशों एवं सूचनाओं को भी निहित करती है, उसका नाम क्या है, वो है मेमोरी। एसएसडी को सामान्यतः जो है कि हार्ड डिस्क में आपूर्ति होती है, एसएसडी की सामान्यतः हार्ड डिस्क में आपूर्ति होती है। स्टोरेज डिवाइस का प्रमुख फोल्डर नाम क्या है, तो रूट डायरेक्टरी इसको बोलते हैं। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, तो वर्चुअल मेमोरी जो है एक अत्यधिक बड़ी प्रमुख मेमोरी का भ्रम है, यानी एन इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी। हार्ड ड्राइव सामान्यतः अवस्थित होती है, तो हार्ड ड्राइव सामान्यतः अवस्थित होती है सिस्टम बेस इकाई के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डिजिटल कैमरा, मोबाइल फ़ोन, प्रिंटर आदि में प्रयोग की जाती है, तो वह फ्लैश मेमोरी। सीडी रोम ड्राइव का प्रयोग किया जाता है, तो सीडी रोम इंस्टॉल सॉफ्टवेयर के तौर पर किया जाता है। एक अस्थायी संचय क्षेत्र क्या है जो सीपीयू से जुड़ा होता है और आईओ ऑपरेशन के लिए होता है, तो वो है बफर बोलते हैं उसे। निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर मेमोरी में पढ़े गए या मेमोरी में लिखे गए डेटा के निर्देशों का कंटेंट रखता है, तो वो है मेमोरी बफर रजिस्टर। ठीक है, तुम्हारा वहाँ पे है, मैं बेच के खा रही हूँ। सहायक मेमोरी को लोकप्रिय रूप से सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पर जाना जाता है। फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से पेन ड्राइव के तौर पर भी जानते हैं। फ्लैश ड्राइव बोलते हैं उसको। व्रोम स्टैंड फॉर WORM का पूरा नाम क्या है, तो WORM को पूरा नाम है राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड ओनली, राइट वंस रीड ओनली, वॉर्म उसको बोलते हैं, राइट वंस रीड मैनी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर सामान्यतः काफ़ी शोर करता है, तो वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। काटपुट कर रहा होता है। सामान्यतः डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इंकजेट या लेज़र प्रिंटिंग और गेट इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में काफ़ी अधिक शोर करने वाले माने जाते हैं। स्याही लगाने वाले रिबन को कागज़ से टकरा कर काम करते हैं। निम्न में से किस मेमोरी की सबसे अधिक डेटा एक्सेस स्पीड होती है, तो वो है कैश मेमोरी। सबको पता है फ्लैश मेमोरी। देखो फ्लैश मेमोरी हो सकता है आपको जो है कि हल्का फुल्का, हो सकता है कि आपको फ्लैश मेमोरी ऐसा लगे कि वो बहुत तेज़ है, लेकिन फ्लैश मेमोरी नहीं होती है। सबसे ज़्यादा तेज़ होती है कौन सी मेमोरी, तो सबसे ज़्यादा तेज़ होती है कैश मेमोरी। ये बात हमेशा याद रखिएगा आप लोग। यूवी निम्न में से किसे यूवी रोशनी में रखकर मिटाया जाता है, तो ईपीप्रोम को। ईपीप्रोम को अल्ट्रावायलेट किरणों में रखने से मिटाया जा सकता है। इसे पैराबैगनी ईप्रोम भी कहते हैं। इसे पैराबैगनी ईप्रोम भी कहते हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है। सीपीयू क्या है, सीपीयू एक मुख्य मेमोरी से छोटी तथा ज़्यादा तेज मेमोरी है। सीपीयू ये मुख्य मेमोरी सीपीयू क्या है, सीपीयू कैश क्या है, मुख्य मेमोरी से छोटी तथा ज़्यादा तेज मेमोरी है। इनमें से कौन सी मेमोरी को लगातार फ्रेश या रिफ्रेश करना पड़ता है, तो ये है डायनामिक गतिमान रैम मेमोरी को। इससे सवाल यहीं से बन जाएंगे।
डिवाइस टूल्स एवं प्रोग्रामिंग भाषाएं निम्नलिखित में से चार जीएल के बारे में सही है। तो चार जीएल के बारे में कौन सी सही है? तो प्रोग्रामिंग भाषाएं सही है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में किसकी सहायता से बदलते हैं? तो वो बदलते हैं कंपाइलर की सहायता से। मशीन की भाषा कैसे लिखी जाती है? तो मशीन की भाषा बाइनरी कोड में लिखी जाती है। HTML किस प्रकार की भाषा है? तो HTML एक तरीके से मार्कअप भाषा है। एक कथन बनाने के लिए प्रतीकों, विशिष्ट शब्दों और नियमों के समूह को क्या बोलते हैं? तो सिंटैक्स बोलते हैं। एक इंटरप्रेटर व्याख्याकार एक समय में एक स्टेटमेंट को परिवर्तित और निष्पादित करता है। कहाँ? एक कंपाइलर पूरा प्रोग्राम स्कैन करता है और एक ही बार में मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देता है। एक कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम का अनुवादक प्रयोग होता है। क्या है इसका? तो निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो वो है विंडोज़ एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। असंगत का चयन कीजिए। C++, फोर्ट्रान, पास्कल, ओरेकल। तो ओरेकल जो है कि ये सभी प्रोग्रामिंग भाषा है। ये ओरेकल एक रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। HTML का विस्तृत रूप क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। वह कोड जिसका उपयोग डेटाबेस का टास्क करने के लिए रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करता है वो क्या है? तो वो क्या है? SQL कहलाता है। ये SQL का पूरा नाम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। निम्न में से मशीन आधारित प्रोग्राम कौन सा नहीं है? तो वो है उच्च स्तरीय भाषा मशीन आधारित प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए क्या उपयोगी है? तो वो है कंपाइलर बोलते हैं उसको। स्लिप भाषा प्रोग्रामिंग के अंतर्गत सबसे द्वितीयक प्राचीनतम भाषा है। लिप्स यहाँ पर क्या मतलब है? तो लिप्स जो है लिप्स प्रोसेसिंग प्रवृत्ति सूची जिसको बोलते हैं। MSD रेफर टू MSD निर्देशित करता है अति महत्वपूर्ण डिजिट को 10 डेसिमल समकक्ष संख्या किसकी होती है? तो 10 डेसिमल संख्या होती है C, यानी 10 के बराबर होती है। निम्नलिखित में से किस में विशिष्ट नियम और शब्द शामिल है जो एल्गोरिदम के तार्किक चरणों को व्यक्त करते हैं? तो वो है प्रोग्रामिंग भाषा। एक प्रोग्रामिंग भाषा विशेष नियमों एवं शब्दों को तार्किक रूप से व्यक्त करने वाली एक औपचारिक भाषा है जो किसी एल्गोरिदम को लागू करने हेतु लॉजिकल स्टेप को उपयोगी बनाती है। हार्डवेयर के साथ आसानी से संवाद कर सकती है। कहलाती है क्या? निम्न स्तरीय भाषा। CPU किस भाषा पर आधारित होती है? तो CPU आधारित होती है असेंबली पर। एल्गोल का प्रमुख एप्लीकेशन क्षेत्र है। तो एल्गोल का प्रमुख है। एल्गोल पूर्ण रूप से एल्गोरिदम लैंग्वेज है। यह एक उच्च स्तरीय हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है जो वैज्ञानिक प्रोग्रामिंग गणनाओं के लिए डिज़ाइन किया जाता है। कोबोल क्या है? कोबोल का विस्तृत रूप क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज।
परिकलन में प्रयुक्त होने वाली संगणक की भाषा क्या है? तो फोटॉन है। परिकलन में परिकलन में प्रयुक्त होने वाली संगणक की भाषा क्या है? प्रोटॉन है। 1 और 0 को समन्वय निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा की विशेषता है? तो वो है मशीन की भाषा। विभिन्न खेलों को विकसित करने के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है, तो C++ भाषा का उपयोग किया जाता है। डेनिस रिची द्वारा सी भाषा को कब विकसित किया गया था? तो डेनिस रिची को 1972 में सी भाषा को विकसित किया गया था। वे शब्द जिसमें प्रोग्रामिंग भाषा को अपने उपयोग के लिए एक तरफ रख दिया जाता है वो क्या कहलाते हैं? रिजर्व वर्ड कहलाते हैं। सभी कार्य दस्तावेजों के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो वो है डॉक फाइल। सभी कार्य दस्तावेजों के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो वो है डॉक फाइल। माइक्रोसॉफ्ट 2007 में और इसके बाद के संस्करणों में बनाए गए दस्तावेजों के लिए एक डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन डॉक्स एक्स है, जबकि वर्ड पुराने संस्करण ओल्ड वर्जन में डॉक फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। फाइल एक्सटेंशन फाइल नाम के अंत में एक प्रायः सफिक्स है जो कंप्यूटर फाइलों के रूप में इंगित करता है। ये क्या? अच्छा, डॉक। द्वितीय जनरेशन की भाषाएं वे भाषाएं हैं जिनमें असेंबली भाषा होती है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग लैंग्वेज XML में X क्या है? X जो है एक्सटेंसिबल है। डेटा प्रतिनिधित्व, निरूपण एवं संख्या प्रणाली, लॉजिक गेट। तो अभी हमको जो है कि 230 तक जाना है। टाइम क्या हो रहा है? तो अभी 27 हो रहा है यार, 27 मिनट हो रहा है। अभी तो मुझे 1 घंटे पढ़ना है। मेमोरी को निम्नलिखित इकाइयों में आरोही क्रम में लिखिए। अच्छा, तो ये तो लिख देंगे। तो मेगाबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, केबी। अरेंज द फॉलोइंग मेमोरी इन एक्सटेंडिंग ऑर्डर। बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे शुरू करना है केबी से, सी के बाद से किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, सी के बाद से ए। तो यही ऑप्शन सी ही है इसका उत्तर। हमें लगा कि कुछ ज़्यादा जाना पड़ेगा। लास्ट में जो है कि टेराबाइट के बाद से पेटाबाइट आता है। आंकड़ा सूचिता की समस्याओं का एक कारण है। आंकड़ा सूचिता की समस्याओं का एक कारण है, तो इसको फालतू डेटा बोलते हैं हम। एक ईथरनेट पते में कितने बिट होते हैं? तो एक ईथरनेट पते में 48 बिट होते हैं। असंसाधित मदों आइटम्स का संग्रहण है, तो वो क्या है? तो उसको डेटा बोलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में जो भी लिखा जाता है, संरक्षित किया जाता है, भेजा जाता है, वो क्या कहलाता है? वो डेटा कहलाता है यार शायद। 1 गीगाबाइट लगभग बिलियन बाइट के बराबर होता है। तो ये गीगाबाइट आप याद रखिएगा। 1 बिट बराबर 1 बाइट्स होते हैं, यानी 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है। 124 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है। उसके बाद से हम जानते हैं मेगा गीगा इसे बनाया जाता है। लेकिन ये सवाल आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये सवाल नए तरीके से पूछा गया है कि 1024 किलोबाइट यानी 1 कीबी में लगभग 1000 बाइट होता है। तो 1024 किलोबाइट में 1 MB में 1 मिलियन बाइट होता है। या 1 मेगाबाइट 1024 यानी 1 GB में 1 बिलियन बाइट होता है। 1 टेराबाइट में 1 ट्रिलियन बाइट होता है।
बिट्स की न्यूनतम संख्या का उपयोग करते हुए एक हेक्सा डिजिट को किस रूप से निरूपित किया जाता है? तो हेक्सा डिजिट को चार बाइनरी द्विचरण के रूप में निरूपित किया जाता है। डेटाबेस प्रबंधन की संरचना किस प्रकार से देखी जा सकती है? तो वो है 3 स्तरों पर देखी जा सकती है। बच्चों देखे फर्स्ट सेकेंड क्या है? तो पैरिटी बिट इसको बोलते हैं। एक टेराबाइट 1024 गीगाबाइट से थी, ये तो पता ही है आपको। वे संख्याएं जो कि आधार 10 के साथ लिखी जाती हैं के रूप में वर्गीकृत किया जाती है, उनको क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर बोलते हैं। डेसिमल संख्या 81 को इसके बाइनरी द्विधारी के समकक्ष में बदलें तो 81 को 2 से काटता चले गए आप। ठीक है, तो 2 एक कम 2। अच्छा, यहाँ एक है तो एक लिखा 0 0 0 0 है तो 2 दूनी 4। यहाँ एक लिखा फिर 2 एक कम 2। खैर ये कैसे बदलते हैं मुझे नहीं मालूम। ये पूछा मैंने, देखो खाना है। कंप्यूटर के द्वारा मैथमेटिकल कंप्यूटिंग के लिए किस संख्या प्रणाली का उपयोग होता है? कि कंप्यूटर के द्वारा मैथमेटिकल कंप्यूटिंग के लिए, अरे यार चूतिए थे। कंप्यूटर के द्वारा मैथमेटिकल कंप्यूटिंग के लिए किस संख्या प्रणाली का उपयोग होता है? तो कंप्यूटर के लिए मैथमेटिकल के लिए बाइनरी डेटा का उपयोग स्टोर और प्रोसेस करने के लिए होती है। बाइनरी नंबर सिस्टम में सभी डेटा को 0 से 1 बिट के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। कंप्यूटर द्वारा मैथमेटिकल कंप्यूटिंग के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। टेप ड्राइव डेटा को सीक्वेंशियल डेटा एक्सेस पहुंच प्रदान करता है। बिट पद बाइनरी डिजिट के रूप में होता है। संक्षिप्त रूप है बिट पद, इसका संक्षिप्त रूप है। 1 बाइट किसका समूह है? तो 1 बाइट 8 बिट्स का समूह है। वो कह रहा है कि का अर्थ है डेटाबेस में डेटा यथार्थ और विश्वसनीयता। तो डेटा इंटीग्रिटी बोलते हैं उसको। डेटाबेस सूचना का संचय करता है तो वो करता है पंक्ति और स्तंभ रो में। नॉट गेट एक प्रमुख कार्य क्या है? नॉट गेट इन्वर्ट इनपुट सिग्नल है ये। डेसिमल संख्या को 35 बाइनरी संख्या में बदलिए तो 35 को 17 दूना 34, 8 दूना 16, 4 4 ऐसे कैसे नहीं मालूम है कैसे बदलते हैं। स्ट्रिंग फॉर्मेट का संग्रहण 8 बाइनरी बिट डिजिट 0 और 1 एस होती है, वो कहलाता है बी बाइट कहलाता है। निबल कहलाता है। निबल क्या कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन से 4 बिट कंप्यूटर के समूह का प्रयुक्त होता है? ठीक है 456 8 के दशमलव को समतुल्य ज्ञात कीजिए। ये पढ़ना पड़ेगा कि कैसे होता है। इसीलिए हम इसको जो है कि हम पूरा इस चैप्टर को ही आगे बढ़ जाते हैं। हम बाद में इसको देखेंगे, बेमतलब का इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है।
सिस्टम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम या वायरस निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यूनिक्स है, एम एस डॉस है, लिनक्स है, जी एम एल नहीं है। जी एम एल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एम एस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एन टी, यूनिक्स, लिनक्स, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आदि कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का वह समूह जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस का प्रकार नहीं है? तो कंप्यूटर वायरस का प्रकार कॉफ़ी कप नहीं है, वार्म है, मैक्रो है, बूट सेक्टर है। तो ये कॉफ़ी कप नहीं है। कॉफ़ी कप कंप्यूटर वायरस का प्रकार नहीं है। ये अमेरिका की कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है। अच्छा, गौरतलब है कि कंप्यूटर वायरस एक छोटा सा एक कंप्यूटर वायरस जो अपनी प्रतिलिपियां निवेशित कर प्रकृति कहलाता है, तो वो शायद मालवेयर कहलाता है। हाँ, मालवेयर कहलाता है। निम्नलिखित में क्या एक एंटीवायरस नहीं है? अवस्था, टुडे, मैक्रो, कैप्स्काई, बैंगले। तो बैंगले क्या है या बैंगल क्या है? तो बैंगल जो है दिए गए विकल्पों में बैंगल एक एंटीवायरस नहीं बल्कि बैंगल, जिसे बीगल के नाम से जाना जाता है, एक मास मेलिंग कंप्यूटर वर्म था। एक मास मेलिंग कंप्यूटर वर्म था जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को प्रभावित करता था। एंटीवायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है तथा जिसका उपयोग कंप्यूटर में वायरस को रोकने, स्कैन करने, पता लगाने के लिए किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन सा वायरस प्रसारित होता है? तो मैक्रो वायरस, वृहत वायरस, मैक्रो वायरस। यूनिक्स कहे जाने वाले प्रचालन प्रविष्टि विशिष्ट रूप से इसके लिए क्या होता है? तो वेब सर्वर्स होता है। व्हाट इज़ उबंटू? उबंटू क्या है? उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहला पीसी वायरस किस वर्ष विकसित हुआ है? तो 1984 में विकसित हुआ है। टेक्स्ट एडिट निम्नलिखित में से किस प्रचालन प्रविधि आलेख टेक्स्ट संपादक एडिटर है? तो वो है मैकिन्टोश। मैकिन्टिश विंडो है, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है। टेक्स्ट एडिट, अच्छा, मैकिन्टोश को हमने टेक्स्ट एडिट मैकिन्टोश प्रचालन प्रविधि में आखा आलेख टेक्स्ट संपादक है। मैकिन्टोश जिसे मैक कहा जाता है। निष्पादन योग्य प्रोग्राम, निष्पादन योग्य संकलन क्या है? संकलन में सहायता करता है निष्पादन योग्य प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने का कानूनी अधिकार जो कि कुछ बंधन पर आधारित होता है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस कहलाता है। एक प्रोग्राम जिसे DBMS से ज़्यादा उपभोक्ता अनुकूल इंटरफेस है। वो है फ्रंट एंड। वेंडर द्वारा उत्पन्न प्रोग्राम परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये पैच कहलाता है। यदि कंप्यूटर वायरस के फाइल एलोकेशन टेबल को दूषित कर देता है तो डॉस डिस्क में डेटा को पुनः प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, एक कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो एक कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पर स्थापित सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ संचार और संचालन करता है। पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर है। फ्रीवेयर के दो उदाहरण दीजिए। फ्रीवेयर के दो उदाहरण कौन कौन से हैं? तो फ्रीवेयर के दो उदाहरण हैं इंस्टेंट मैसेज और गूगल टूल बार। फ्रीवेयर के दो उदाहरण इंस्टेंट मैसेज बार, गूगल टूल बार है। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर पर किसी भी तरह के संशोधन की अनुमति नहीं होती है
तथा इसके वितरण के लिए शुल्क नहीं लेती है। वायरस, वार्म आदि के संकेत करने के लिए प्रयुक्त होने वाला सामान्य पद क्या है? मैलवेयर है। 40 मिनट। निम्नलिखित में से क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? मोजिल्ला फायरफॉक्स, इंटेल। ये लिनक्स है। इंटेल तो वो तो उसका नाम है। निम्नलिखित में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या नहीं करता है? तो रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, प्रोसेसर प्रबंधन। नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य कार्य नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट आदि हैं। निम्नलिखित में से क्या एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो एडोब फोटोशॉप नहीं है। तो और क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिबगर है, सॉफ्टवेयर ड्राइवर है। कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस है एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। निम्न में से कौन सा एक सामान्य मालवेयर नहीं है? तो निम्न में से कौन सा नॉट एक सामान्य मालवेयर नहीं है? एप्पल डिवाइस यंत्र में कौन सा निर्देशित प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो iOS से किया जाता है, वो सभी को पता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक DBMS सॉफ्टवेयर है? ए एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक DBMS सॉफ्टवेयर है। DBMS के कुछ और उदाहरण है MQSDL, पोस्टक्यूर, SQL सर्वर आदि। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निम्नगत सॉफ्टवेयर निश्चित कार्य करने हेतु प्रोग्राम किया जाता है। दिन भर आगे बढ़ती आती है, दिन भर कुछ ना कुछ। फ्रीवेयर का तात्पर्य है उनका स्रोत कूट उपलब्ध नहीं है। टेक्स्ट एडिटर एक अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर। बूट फार्मवेयर और विद्युत पावर प्रबंधन को शामिल करता है। तो वो है BIOS। डायरेक्ट एक्स क्या है? डायरेक्ट एक्स सॉफ्टवेयर है जो कि ग्राफिक सॉफ्टवेयर का संचालन करता है। ये कंप्यूटर संगणक का भाग नहीं, एक प्रयुक्ता इंटरफेस नहीं है, एक प्रचालन प्रवृत्ति नहीं है। क्रैक्ड सॉफ्टवेयर किसके अन्य स्रोत हैं? तो क्रैक्ड सॉफ्टवेयर ट्रोजन हॉर्स के अन्य स्रोत हैं। साइबर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैक्ड किया गया सॉफ्टवेयर स्वाभाविक रूप से जोखिम भरा है। अवैध डाउनलोड सभी प्रकार के दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के संभावित वाहक हैं जिन्हें अक्सर मालवेयर कहा जाता है, जिसमें ट्रोजन हॉर्स वायरस, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर और एडवेयर शामिल हैं। अच्छा, तो ये जो है कि क्रैक्ड सॉफ्टवेयर किसके अन्य स्रोत हैं? तो ट्रोजन हॉर्स इसके अन्य स्रोत हैं। लिनक्स। लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सोर्स है और लिनक्स एक ओपन सोर्स है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम खाना से संबंधित संख्याओं की गणना करने में सक्षम है? तो ये है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम को सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में सिस्टम के रूप में जाना जाता है? तो वो है डॉस के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रचालन प्रवृत्ति के प्रकार हैं? तो वो है क्या है? यूजर इंटरफेस है, फाइनल सिस्टम मैनिपुलेशन है, रिसोर्स आवंटन है, यानी सभी है। बिलिंग खाते को ट्रैक करने के लिए आप किस तरह के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करोगे? तो स्प्रेडशीट का प्रयोग किया जाता है।
एंटीवायरस एक क्या है? एंटीवायरस एक प्रोग्रामेबल कोड है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मोबाइल की प्रचालन प्रवृत्ति नहीं है? सफारी, एंड्रॉयड, आईओएस, सिम्बोनियन। दिए गए सभी सफारी एक वेब ब्राउज़र है, जबकि अन्य सभी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। सफारी एक वेब ब्राउज़र है, सही बात है, जो एप्पल में यूज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है? तो निम्नलिखित में से कौन सा? इंटरनल एक्सप्लोरर। कीबोर्ड नहीं है, स्कैनर नहीं है, माउस नहीं है। इंटरनल एक्सप्लोरर यूजली कंप्यूटर वगैरह देखने को मिला है। वायरस, ट्रोजन हार्स और वार्म क्या है? एक मलवेयर है, एबल टू हार्म कंप्यूटर सिस्टम है ये। प्रेजेंटेशन बनाने में सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। निम्नलिखित में से कौन एक उपयोगिता सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है? तो वो है रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। कौन सा? मतलब जो है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, मतलब उपयोग करने के काम में नहीं आता है। तो टेक्स्ट एडिटर का काम आप एडिट करने के लिए किया जाता है। एंटीवायरस प्रोग्राम एंटीवायरस के लिए है। डॉक कंप्रेशन सॉफ्टवेयर, डॉक्स डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर, हम किसी फाइल को ऊपर नीचे मतलब छोट बढ़ करने के लिए यूज करते हैं। तो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित कौन सी डॉस के अतिरंजित निर्देश नहीं है? तो फॉर्मेट नहीं है, बाकी कॉपी कर सकते, वेयर कर सकते, बोल कर सकते। डॉस में अतिरिक्त इंटरनल आंतरिक कमांड वे कमांड होते हैं जो, अच्छा आंतरिक कमांड बोल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम में निर्मित होते हैं। इन्हें निष्पादित होने के लिए किसी बाहरी प्रोग्राम या फाइल की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे dir, कॉपी, टाइप, md, rd, डेट, टाइम, cls इत्यादि। जबकि वह एक्सटर्नल कमांड वे कमांड होते हैं जो सिस्टम में निर्मित नहीं होते हैं, जिन्हें निष्पादित करने हेतु किसी बाहरी प्रोग्राम या फाइल की ज़रूरत होती है। व्यावसायिक अनुप्रयोग के लिए उपयोग किया जाने वाला एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, तो उसको हम बोलते हैं कोबोल बोलते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? कंप्यूटर, जिसका मतलब है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, एक भाषा है क्या सर? कह रहा माइक्रोसॉफ्ट पीजैप, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, एडोब फोटोशॉप, ईटीसी एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है। कह रहा है कि पब्लिशर फोटोशॉप। तो ये जो है कि शायद हमें जहाँ तक लगता है ऑप्शन सी होना चाहिए। और ग्राफिक सॉफ्टवेयर लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट आदि के रूप में प्लांट करने में सक्षम बनाता है। सॉफ्टवेयर की नकल और वितरण क्या कहलाती है? तो सॉफ्टवेयर चोरी कहलाती है, सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाती है। कंप्यूटर को कैसे अपने तत्वों का प्रयोग करना है? ऑपरेटिंग सिस्टम के सहायता से। असेंबलर प्रोग्राम का प्रयोग नेमोनिक कोड को मशीन कोड में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। असेंबलर प्रोग्राम का प्रयोग नेमोनिक कोड को मशीन कोड में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। प्रोग्राम में त्रुटि को क्या कहा जाता है? तो प्रोग्राम में त्रुटि को बग कहा जाता है। निम्न में से कौन सा प्रथम पीसी बूट सेक्टर का वायरस है? तो वो है ब्रेन। प्रथम कंप्यूटर वायरस क्रीपर है, जो स्वयं को रिप्लिकेट करता है, जबकि प्राथमिक पीसी बूट सेक्टर वायरस ब्रेन को कहा जाता है। इस प्रकार वायरस बूट सेक्टर में छिपने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार वायरस फ्लॉपी या हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है। इनमें से कौन सा विकल्प यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो वो है लिनक्स। प्रोग्राम जो रेडी टू रन और जिसको किसी भी प्रकार से रूपांतरण की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या होते हैं? एग्जीक्यूटेबल होते हैं। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा में बदलना है, क्या होता है? इंफॉर्मेशन कहलाता है।
विशेषीकृत प्रोग्राम जो किसी यूज़र को विशेष एप्लीकेशन को प्रयोग करने में सहायता करता है उसको क्या बोलते हैं? यूजर को विशेषता एप्लीकेशन में प्रयोग करने वाला विशेषीकृत प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोग्राम कहलाता है। इसे ऐप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ऑफिस सूट्स, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर और मीडिया प्लेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से किन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में विभाजित किया जाता है। ये बात सही है। प्रोग्राम का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम को मूलभूत कार्यों में संपन्न करने तथा उन्हें कार्य करने के लायक बनाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, जैसे iOS, विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का समूह जो किसी विशिष्ट कार्य करने के लिए तैयार किया जाता है। कंप्यूटर को चलाने के लिए मूलभूत आवश्यकता क्या होती है? कंप्यूटर को चलाने के लिए मूलभूत आवश्यकता ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज 2007 ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो क्या है? बहु उपयोगकर्ता और एकल उपयोगकर्ता। यूनिक्स बहु उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज 7 एकल उपयोगकर्ता। यूनिक्स को कई लोग यूज करते हैं। यूनिक्स बहु उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को निम्नलिखित विभिन्न उद्देश्यों हेतु प्रयोग किया जा सकता है। तो एक व्यापारिक औजार के रूप में, एक संचार सुविधा के लिए, फाइल सिस्टम वायरस एक फाइल के स्थान को दर्शाने वाले पथ को परिवर्तित करके एक कंप्यूटर को डायरेक्टरी को संक्रमित करता है। क्या? फाइल सिस्टम वायरस। तो ये याद रखना। DOS में निम्नलिखित में से कौन सा कमांड एक डिस्क के वॉल्यूम के स्तर को निर्मित और संशोधित करने के लिए प्रयुक्त होता है? वो होता है बी ऑप्शन इसका है। तो बी है तो लेबल X। यह डिस्क के वॉल्यूम स्तर को निर्मित और संशोधित करने हेतु प्रयोग होता है। VOL ये किसी डिस्क का वॉल्यूम स्तर तथा सीरियल नंबर बताता है। MEM खाली तथा प्रयुक्त मेमोरी को दिखाती है। किसी कार्य को अंजाम देते समय CPU में बाधा डालने वाले सिग्नल जो कार्य को प्रारंभ अथवा समाप्त होने का घोतक कहलाता है, वो क्या है? व्यवधान, इंटरप्शन कहलाता है। उसको क्या बोलते हैं हम? इंटरप्शन कहलाता है। वो इंटरप्शन कहलाता है। नेटवर्किंग डेटा संचार। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल फ़ोन नेटवर्क टेक्नोलॉजी से संबंधित नहीं है? तो उसको लैन बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क उसको बोलते हैं। CDM में 4G 5G तो मोबाइल में रहता है, लेकिन वो नेटवर्क का जाल है। बड़ी आसानी से अतिरिक्त उपयोगकर्ताओं को जोड़ सकने का अर्थ यह नेटवर्क है कि मापनीय है। कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल क्या है? तो कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल क्या है? तो यह एक अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए बनाया गया एक सिस्टम है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क जो है कि हार्डवेयर घटकों के समूह को संग्रहण कहते हैं। संचार चैनलों द्वारा आपस में जुड़ा होता है। स्रोतों और सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। एल्गोरिदम के तर्क शुद्ध वितरण, विशिष्ट नियम और शब्दों को क्या बोलते हैं? वाक्य विन्यास कहते हैं। एक विशिष्ट नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली संगणक क्या है? तो सबसे शक्तिशाली नेटवर्क सर्वर है। संगणक नेटवर्क में किस प्रकार के संसाधन साझा किए जाते हैं? तो वो है प्रिंटर्स के तौर पर। निम्नलिखित में से सबसे तेज संचार चैनल कौन सा है?
तो रेडियो तरंग है, सूक्ष्म तरंग, प्रकाशिक तंत्र, तो सभी लगभग एक ही प्रसारण के वेग हैं। लगभग डाटा और सूचनाओं के संचरण के लिए रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, प्रकाशीय तंतु, युग्म तार, संचार उपग्रह और ईथरनेट केवल कुछ महत्वपूर्ण माध्यम है। विकल्प में दिए गए सभी संचार माध्यम लगभग एक ही प्रसारण वेग हैं, क्योंकि रेडियो तरंग माइक्रोवेव विद्युत चुम्बकीय तरंग के ही रूप हैं। वे प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के आधार पर कार्य करते हैं, इसलिए प्रकाश की गति में संचार करता है। तो ये बात आप हमेशा याद रखना। आप क्या करते हैं? निम्नलिखित पर्याय में से कौन सा यंत्र अनेक संगणन के लिए एक लैन एकत्रित करता है? तो बी, वो हब या नाभिक जिसको बोलते हैं। सूचना बनाने के लिए डेटा में छेड़खानी को प्रोसेसिंग कहते हैं। सूचना बनाने के लिए डेटा में छेड़खानी को क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं। बताओ। कच्चे तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि डेटा या सूचना इंफॉर्मेशन एक अर्थपूर्ण है। जब आंकड़ा बहुविषयक सूचियों में परिवर्तित होता है और सभी सूचियाँ अद्यतन नहीं होती है, तो इसके कारण उत्पन्न होती है क्या? आंकड़ा असंगतता। कैसे? और एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन इसमें से किसके प्रकार हैं? एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन इसमें से किसके प्रकार हैं? 314 का। तो एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन प्रेजेंटेशन स्तर के प्रकार है, इसे सिंटेक्स लेयर भी कहते हैं। यह लेयर डेटा को कंप्रेस करने और उसका एक छोटा साइज कर देती है। यह लेयर डेटा को ट्रांसलेबल करती है, जिसकी वजह से रिसीवर डेटा को समझ पाता है। एक आंकड़ा संचय जिसमें सामान्य क्षेत्र में संलग्न सरणियाँ शामिल हो, उसे क्या बोलते हैं? संसाधित आंकड़ा संचय बोलते हैं। लैन, वैन, मैन के ऐसे संगणक तंत्र हैं जो किसी अलग अलग LWM कहलाते हैं। तो लैन को क्या है? लोकल जो किसी अलग अलग LW और M कहलाते हैं। लोकल, वाइड और मेट्रोपॉलिटन, ए ही ऑप्शन है। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ही बोलते हैं। ISDN का पूर्ण रूपेण नाम क्या है? तो ISDN का इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क बोलते हैं। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क बोलते हैं। लैन से जुड़े हुए कंप्यूटर जो है कि शेयर इन्फॉर्मेशन, शेयर पेरिफेरल, सूचना में पेरिफेरल दे सकते हैं। डिस्क एन्क्रिप्शन एक तकनीकी है जहां डेटा संग्रहण होने से पहले इनक्रिप्टेड होते हैं। वह पद जो कि उस पद्धति को दर्शाता है जिसमें एक नेटवर्क के नोड्स के आपस में जुड़े रहते हैं, तो वो नेटवर्क कहलाता है। वह प्रथम नेटवर्क कौन सा है जिसे इंटरनेट की शुरुआत की थी? वह प्रथम नेटवर्क कौन सा था जिसने इंटरनेट की शुरुआत की थी? तो अपरेंट था या एनएफएसएट था या वीनेट था या आईनेट था? हमें लगता है अपरेंट था। हाँ, अपरेंट था। एडवांस रिसर्च प्रोसेस एजेंसी, नेट, यही था। निम्नलिखित में से किसे छोटे एकल साइज साइट नेटवर्क के रूप में निरूपित किया जाता है? किसे छोटे एकल साइट के लिए कह रहा है? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क को ही बोलते रहे, MUSB तो है नहीं। iOS नेटवर्क आर्किटेक्चर में नेटवर्क लेयर द्वारा होता है। DBMS हेल्प टू आर्काइव कितने दिन में हो गया? अरे है, मिला पसंद कर
डाटा की स्वतंत्रता, डाटा पर केंद्रीकृत नियंत्रण। यहाँ पर पसंद कर इसको, कपड़े पसंद बहुत बड़ा है। एक, दो, तीन विकेट। जरा लेट है ये बड़ा। ईथरनेट टोकरिंग और टोकन बस के प्रारूप हैं। तो ईथरनेट टोकन रिंग और टोकन बस के प्रारूप हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क है बोलते हैं उनको। हब स्टार नेटवर्क से संबंधित हैं। हब क्या है, तो वो स्टार नेटवर्क से संबंधित हैं। ईथरनेट क्या है, ईथरनेट का उपयोग जो है बस टोपोलॉजी के तहत किया जाता है। पोर्ट्स धीमी गति से स्थानांतरण उपलब्ध कराता है। कहाँ पर, तो वो सीरियल क्रमिक में कराता है। किस नेटवर्क टोपोलॉजी को इसके कार्य को संपन्न करने हेतु एक हब की आवश्यकता होती है, तो उसको स्टार होता है वो। लैन का फ़ायदा क्या है, लैन का फ़ायदा क्या है, तो लैन को पेरिफेरल को साझा करना है। कितने बच्चे हैं? निम्नलिखित में से क्या फायरवॉल का प्रमुख कार्य है? मॉनिटरिंग। फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क में ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण को अर्थात मॉनिटरिंग करते हैं। ऐसे नहीं बोलते, चीटिंग नहीं है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए होता है, तो मोडेम का प्रयोग होता है। व्यवस्था को नेटवर्क पर कहाँ के, तो वो क्या बोलते हैं, यंत्रों की ज्यामिति व्यवस्था को नेटवर्क को क्या कहा जाता है, तो उसको टोपोलॉजी कहा जाता है। नेटवर्क में ब्रिज का उपयोग क्या है, नेटवर्क में ब्रिज का उपयोग है लैन को जोड़ना है, लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ना है। EBCDIC में वर्ण प्रतिनिधित्व बिट्स की जाती है, तो कितने 8 बिट्स की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी नेटवर्क की एक व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक नोड केंद्रीय हब, स्विच हब या केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ा होता है? स्टार। बात वीकनेस नहीं होती है, छोटी में कई बार बोला क्या कि आपके कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस एक प्रोएक्टिव वाल का उपयोग किया जाता है? फायरवॉल का। वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जानते हैं हम सर्वर के नाम से। उन्होंने भी आपको कुछ बताया। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग फ़ोन लाइन पर डिजिटल डेटा भेजने के लिए किया जाता है, तो वो USB हो गया, स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, मोडेम हो गया। बिट कह रहा है IP एड्रेस नेटवर्क ID के लिए बिट्स और होस्ट ID के लिए उपयोग किया जाता है क्या? 24 और 8। एन IP एड्रेस एक पता है किसका, नेटवर्क में प्रत्येक नोड के लिए विशिष्ट पहचान है। एक 32 बिट कोड है, एक 4 अष्टक कोड हैं, सभी सत्य हैं, तो D ऑप्शन C सही है। और 141 ये बहुत टफ सवाल है। डिजिटल संकेत नहीं होते हैं, डिजिटल संकेत क्या नहीं होते हैं, तो डिजिटल संकेत जो होते हैं वो परिवर्ती की आवृत्ति होती है। डिजिटल सिग्नल परिवर्ती आवृत्ति के नहीं होते हैं, जबकि एनालॉग सिग्नल परिवर्ती आवृत्ति के होते हैं।
अब दोस्तों आज हम यहीं रहने देते हैं। अब अगला हम लोग इसके आगे हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। इंटरनेट 342 सवाल तक हो गया है, अब 343 सवाल से हम लोग आगे बात करेंगे।